जय हिंद साथियों, द जीएस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज की क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें से आपको 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, कांस्टेबल लेवल से लेकर स्टेट पीसीएस लेवल का क्यों ना हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि किस नदी के किनारे भारत के कौन से शहर बसे हुए हैं तथा वह शहर किस राज्य का हिस्सा है। शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली नदी है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है तथा भारत में यह नदी कुमायूं हिमालय से अर्थात उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भारत की सबसे लंबी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे आप गंगा कहते हैं। देखिए, आइए समझते हैं गंगा के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। सबसे पहली बात करें हम तो पहला है कानपुर, अगला है वाराणसी, वाराणसी के बाद पढ़ेंगे आप फर्रुखाबाद और फतेहपुर, फतेहपुर के बाद है कन्नौज, कन्नौज के बाद है चकेरी, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। देखिए, अभी तक हमने जो जिले देखे हैं इसमें से यह जिले यूपी के हैं, या जिले कह सकते हैं या आप नगर कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं, अर्थात यह शहर उत्तर प्रदेश के हैं। तथा अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर, ये सभी कहाँ के राज्य हैं, सॉरी कहाँ के जिले हैं, ये बिहार के। चलिए, अगली बात कर लेते हैं हम यमुना नदी के बारे में। तो देखिए, यमुना नदी के किनारे बसे शहर पहले नंबर पर जिसमें आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा, ये किसके राज्य के हैं, ये शहर उत्तर प्रदेश के। तथा अगला जिला है नई दिल्ली, जो किसका है, दिल्ली का। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंगा यमुना का जो संगम है वह है प्रयागराज में, जो उत्तर प्रदेश में लगता है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहला शहर है डिब्रूगढ़, और ये डिब्रूगढ़ वही शहर है जहां से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जो कि कहां तक है, डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तक। तथा यह वही डिब्रूगढ़ है जिसमें भारत का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना खोला गया था, और वो भी डिब्रूगढ़ में खोला गया। चलिए, नेक्स्ट अगली बात करें गुवाहाटी तथा माजुली। देखिए, माजुली ये द्वीपीय जिला है, इसी को अभी लेटेस्ट मान्यता मिली है जिले की 2019-20 में। यह विश्व का एकमात्र जिला बन गया है जो नदी द्वीपीय जिला है, अर्थात पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला माजुली जिला बन गया है, या हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए, आगे हम बात करते हैं इसी में धुबरी जिला, ये सभी कहाँ के हैं, असम राज्य में लगते हैं, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगली है महानदी, महानदी पर लगता है कटक और संबलपुर, कौन से राज्य में आते हैं, ये उड़ीसा में। देखिए, कटक शहर जो है इसी में भारत का जो चावल अनुसंधान है वो कहां पर है, कटक, उड़ीसा के अंदर। चलिए, नेक्स्ट अगला हम बात कर लेते हैं गोदावरी की। देखिए, गोदावरी में किनारे बसे हुए शहर नासिक और नांदेड़, ये दोनों शहर महाराष्ट्र के हैं। तथा राजमुंदरी आंध्र प्रदेश का है, और यह राजमुंदरी वही शहर है जहां भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, जिसे आप राजमुंदरी कहते हैं। नेक्स्ट अगला है कृष्णा नदी। देखिए, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है सांगली, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगली नदी है कावेरी, कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजावर, ये स्थित है जो तमिलनाडु में है। तथा श्रीरंगपट्टनम व मैसूर, यह कर्नाटक में है। यह श्रीरंगपट्टनम या मैसूर वही जगह है जहां के रहने वाले थे टीपू सुल्तान। चलिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर, होशंगाबाद, जो दोनों मध्य प्रदेश के शहर हैं।
तथा भरूच गुजरात का शहर है। नेक्स्ट अगली है ताप्ती नदी, जिसके किनारे बसे हुए हैं सूरत और बैतूल। सूरत गुजरात का शहर है, बैतूल मध्य प्रदेश का शहर है। चलिए नेक्स्ट आगे चले। सरयू नदी के किनारे बसी हुई है अयोध्या अर्थात रामलला नगरी अयोध्या, जो किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश का। अगली है साबरमती नदी, इसके किनारे स्थित है अहमदाबाद और गांधीनगर। ये किस राज्य में पड़ते हैं? गुजरात राज्य में पड़ते हैं ये। चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट अगला है बेंगई नदी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगई नदी, इसके किनारे स्थित है मदुरै, जो तमिलनाडु में आता है। और ये मदुरै वही शहर है जो वर्तमान में यह उपस्थित नहीं है, ये जलमग्न हो गया। कहा जाता है कि प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे तब आप यहाँ देखेंगे कि मदुरै शहर पर एक प्रसिद्ध जो है कहानी है, नाम है नुपुर की कहानी, जिसमें कुल पायल वगैरह का कुछ विवरण है। आप चाहें तो इस कहानी को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं ब्राह्मणी नदी, जिसके किनारे स्थित है राउरकेला उड़ीसा में। अगली है गोमती नदी, इसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यह वही लखनऊ है जिसमें अंबेडकर पार्क स्थित है, जिसमें 4 मीनार स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला है जौनपुर और नेक्स्ट अगला है सुल्तानपुर। तीनों कहां पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। अगली नदी है राप्ती नदी, जिसके किनारे गोरखपुर स्थित है, और ये वही गोरखपुर है जहां के उत्तर प्रदेश के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट अगला है चंबल नदी। देखिए चंबल नदी के किनारे स्थित है ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश का शहर है, तथा कोटा, जो कि राजस्थान का शहर है। देखिए अगर हम कोटा से बात करें तो यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनाई जाती है, कोयला के माध्यम से, जल के माध्यम से, तथा परमाणु भट्टी के माध्यम से, या हम कह सकते हैं यूरेनियम के माध्यम से, जिससे परमाणु बिजली के माध्यम से बनाई जाती है। अगली है हिंडन नदी। हिंडन नदी पड़ती है गाजियाबाद में, अर्थात उत्तर प्रदेश, वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजियंस में, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए अगर हम हिंडन नदी की बात करें तो यह हिंडन नदी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वोत्तर में फैला हुआ विस्तार कहां तक मिलता है? हिंडन नदी तक। चलिए नेक्स्ट अगली हम बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्षिप्रा नदी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन महाकाल की नगरी, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगली है बेतवा नदी, जिसमें सांची व विदिशा स्थित है, जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए बेतवा नदी के किनारे सांची स्थित है, जहां पर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप, सांची का स्तूप स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं तो रामगंगा नदी के किनारे बरेली व मुरादाबाद स्थित है, जो कि यूपी के शहर हैं। अगली है मांडवी नदी, जिसके किनारे स्थित है पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट अगला है हुगली नदी, जिसके किनारे बसा हुआ है कोलकाता शहर, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगली है सतलज नदी, जिसके किनारे बसा हुआ है लुधियाना, जो पंजाब में स्थित है। अगली है मूसी नदी, जिसके किनारे बसा हुआ है हैदराबाद, जो वर्तमान तेलंगाना की राजधानी है। वेरी इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट अगला है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है जगदलपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके बाद अगली है मंदाकिनी नदी, जिसके किनारे स्थित है उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड में पड़ती है। अगली है माही नदी, जो मध्य प्रदेश में होकर बहती है, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम कहें तो भारत में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह माही नदी उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज के टॉपिक से आपको लग रहा है कि आपको चीजें मिल सकती हैं, आप परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, तो आप इस क्लास के माध्यम से विशेष ध्यान के तौर पर देखेंगे चीजों को और याद करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको बाद में भी आप रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हैं। देखिए अगर इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए द जीएस थ्योरी में, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले वर्दी पा सकें। आगे अभी जो एसएससी जीडी की जगह आई हैं, उसमें आप यहां से बेहद ही क्वेश्चन उठा सकते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब वर्दी दूर नहीं है, आप सिर्फ हमारे साथ मेहनत करिए, जीडी में सिलेक्शन आपको हम दिलाएंगे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।